आई वॉन्ट टू चेक ऑडियो प्लीज़. क्या कोई लिख सकता है? कैन यू एबल टू हेयर मी? यस लिख दीजिए या थंब बना दीजिए. प्रणाम अनीता जी, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? चलिए सुमन गुप्ता जी, थैंक यू वेरी मच. शुक्रिया अनीता जी. थैंक यू सुमन जी. थैंक यू आशीष जी. प्रणाम जोशी जी. प्रणाम योगी प्रकाश. हाँ हाँ, शुक्रिया जोशी जी. दूरदर्शन की तो आपने बड़ी पुरानी बातें याद करा दी. एक बिफोर वर्कशॉप शुरू करने से पहले एक मैं रोचक कहानी इसके बारे में शेयर करूंगा. वो प्रोग्राम जो था 2005-06 के उसमें था, तो लोग, प्रणाम योगेश जी, योगिनी, शबनम प्रणाम. तो लोग बहुत सारे उस ज़माने में पोस्ट कार्ड्स लिखते थे. तो एक बार प्रोड्यूसर ने मुझे कहा कि मैं, बड़ा हास्य वाला एक वो किस्सा है, उन्होंने मुझे कहा कि सुनील जी आप आ जाइए, आपका बहुत सारा लोगों ने आपको सामान भेजा हुआ है. तो मैं थोड़ा सा खुश हुआ कि कैसा सामान है. तो उन्होंने कहा कि छोटा वाला एक ट्रक ले आइएगा. तो मैंने बोला कि किस लिए? तो उन्होंने बोला कि छोटा ट्रक ले आएगा क्योंकि सामान ज़्यादा है. तो बड़ा अच्छा किस्सा है ये. तो मैंने फिर भी उनसे पूछा कि बता दीजिए कैसा सामान है, क्या मुझे लेबर वेबर लानी होगी कि नहीं लानी होगी. तो उन्होंने बड़ा अच्छा व्यंग किया. उन्होंने कहा सुनील जी, बोरी के बोरी पोस्ट कार्ड्स आए हुए हैं, हमारे स्टूडियो में इतना स्पेस नहीं है कि हम वो पोस्ट कार्ड्स को रखें. तो आप समझिए इतनी खुशी हुई कि लोगों का इतना प्यार मिलता था उस ज़माने में. और करीब करीब लगभग हमने 800 प्रोग्राम्स किए. और मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि करीब करीब 20-25 साल बाद योग दोबारा टीवी में आया था, और दूरदर्शन के माध्यम से, जिसको लोग भारत में ही नहीं और देशों में भी देखते थे. तो बहुत सारे लोगों का प्रेम पोस्ट कार्ड के माध्यम से आता था. बहुत सारी शादियों के प्रपोजल्स आते थे और बहुत अच्छा लगता था. वो काफ़ी पोस्ट कार्ड्स मैंने अभी रखे हुए हैं. और कभी कभी जब मन यादों के बारे में या भूत के बारे में सोचने को बाध्य करता है, तो कभी कभी ये चीज़ें भी मैं सोच लेता हूँ और उनको देख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ और आनंदित हो जाता हूँ. धनंजय वेलकम. तो दूरदर्शन की तो आप याद ना कराइए. वेलकम डॉक्टर हरीश रावत, हरिओम. तो नमस्ते धनंजय. तो इस तरीके से कभी कभी ऐसी यादें होती हैं जो
मन में कहीं ना कहीं बस जाती हैं और रह जाती हैं। फिर जब आप लोग ऐसी बातों को याद कराते हैं तो अच्छा भी लगता है। डॉक्टर हरीश, जब आप मुझे आदेश कर देंगे तो मैं शुरू कर दूंगा, बिकॉज मैं चाहता हूं लोग शुरुआत से इसमें जुड़ें और उनको समझ में आए कि हम क्या कहना चाहते हैं। मौसम में बड़ी उमस है, बारिश नहीं हो रही है तो थोड़ा सा पसीना ज़्यादा आ रहा है। तो वेलकम प्रिया मेहरा, वेलकम। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जुटिए, उससे क्या होगा कि इनिशियली जो हम चर्चा करते हैं वो थोड़ा सा आपको पता रहनी चाहिए। और क्योंकि आज का जो टॉपिक है, मैं ऐसा समझता हूं कि थोड़ा सा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो डॉक्टर हरीश रावत, शुरू किया जाए। वेलकम सुजाता जी, नमस्कार। तो चलिए, मैं आज का ये जो प्रोग्राम है इसको शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर हरीश रावत का, लॉट ऑफ लॉफ्टर योगा ऑर्गेनाइजेशन का, कि मुझे ये मंच प्रदान किया गया इस वेबिनार के माध्यम से। जो कुछ भी मैं तनाव या स्ट्रेस के बारे में बता पाऊँ वो मैं यथासंभव कोशिश करूँगा आपको बताने की। और मेरा एक आपसे और निवेदन रहेगा कि जो आपके प्रश्न रहेंगे, नमस्कार, जो आपके प्रश्न रहेंगे, जो आपके जैसे जैसे वर्कशॉप समापन की ओर होगी, मोरलेस उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। कई बार आप जब बीच में प्रश्न पूछते हैं तो जो हमारा फ्लो होता है स्पीकर, वो कई बार टूट जाता है। तो मेरा परिचय सिर्फ यही है कि मैं फ्रॉम द लास्ट 3 डिकेड्स इस क्षेत्र में हूँ और टीवी के बहुत सारे प्रोग्राम्स करे हैं, कुछ लेखन कर लेता हूँ, नेशनली इंटरनेशनली वर्कशॉप्स कर लेता हूँ योग के बारे में। प्रणाम महेश जी। और कोशिश रहती है कि जो कुछ भी मैं योग के विषय में जानता हूँ ओम, तो वो मैं कोशिश करता हूँ अलग अलग माध्यमों के से आप लोगों के सामने रख पाऊँ। अब आज का जो टॉपिक है बेसिकली स्ट्रेस या तनाव। तनाव प्रैक्टिकली है क्या, तनाव हमारे जीवन में क्यों आता है, वो सारी बातें मैं विधिपूर्वक बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि कौन सा ऐसा खान पान करना चाहिए जिससे आप तनाव से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन अब जो बात मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं वो बड़ा आपको ताज्जुब होगा। दुनिया में अनादिकाल से लेकर आज तक और आने वाले भविष्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो तनाव यानी स्ट्रेस से ग्रसित ना हो। पहली बात आप ये समझ लीजिए स्ट्रेस के बारे में, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो स्ट्रेस से ग्रसित ना हो या तनाव से ग्रसित ना हो। हाँ, उनका पैरामीटर्स, रेशियो अलग होगा, वो सारी बातें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। जब हम अपने जीवन में समस्याओं का सामना करते हैं तो कई बार उन समस्याओं का हम हल निकाल लेते हैं और कई बार चाह कर हम हल नहीं निकाल पाते, तो वो तनाव का रूप ले लेती है, अनसर्टेनिटी का रूप ले लेती है, अनिश्चितता का रूप ले लेती है, जो बार बार आपको तनाव के रूप में आपको तंग करता है। तनाव 2 तरह के तनाव होते हैं, शॉर्ट टर्म तनाव एंड लॉन्ग टर्म तनाव। शॉर्ट टर्म तनाव क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं कहीं से जा रहा हूं और मेरे पीछे कोई कुत्ता दौड़ता है, समझिए,
कुत्ता दौड़ता है तो इमीडिएटली मैं स्ट्रेस में आ जाऊंगा और मेरा पहला काम क्या होगा, मेरी जो सारे सिस्टम्स होंगे वो मुझे कहेंगे यू रन अवे फ्रॉम हियर। तो जितनी देर में मेरे सिस्टम्स ने मुझे मैसेज कन्वे किया कि मुझे भागना है यहां से, तो क्या होगा, मैं भागूंगा और वो शॉर्ट टर्म तनाव जो रहेगा वो फाइट एंड फ्लाइट, हमारा एक सिस्टम होता है, हमारे बॉडी में ऐसे हार्मोन का सिक्रेशन करता है जो हमें ये कहता है अब आपको ये वाला निर्णय या ये वाला स्टेप लेना है। तो मैं क्या करूंगा, रन करूंगा। फॉर द टाइम बिंग क्या होगा, वो जो मैं भाग रहा हूं, वो जो मैं भागा हूं, वो जो मनोस्थिति है वो क्षणिक शॉर्ट टर्म तनाव है। इसको ऐसे समझिए। दूसरा एग्जाम्पल और आपको देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक योगा टीचर हूं और कल मुझे अपने जीवन में पहली बार 50,000 लोगों के सामने योग की वर्कशॉप करनी है, इंटरनेशनली करनी है। तो क्या होगा, कल तक का जब तक मैं योग की क्लास या वर्कशॉप नहीं कर लूंगा, वो मुझे शॉर्ट टर्म तनाव रहेगा। जैसे ही वो फिनिश होगा या जैसे हम कुत्ते की रेंज से दूर हो जाएंगे, वो तनाव हमारा खत्म हो जाएगा। और ऐसी जैसी मैं वर्कशॉप कंप्लीट कर लूंगा तो मेरा तनाव खत्म हो जाएगा। ये तो हो गया शॉर्ट टर्म तनाव। अब एक दूसरा जो तनाव है वो कहलाता है लॉन्ग टर्म तनाव, इन्हें क्रॉनिक स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस के सबसे पहले आप रीजन जानिएगा। रीजन से क्या हुआ कि सबसे पहले जो वर्क रिलेटेड, जो मैं प्रैक्टिकल 2 सेगमेंट में इसको बांटूंगा। पहला वर्क रिलेटेड, जो आप जॉब या प्रोफेशन करते हैं उससे रिलेटेड कंपैरेटिवली कैसे कैसे तनाव आपको होंगे। जो भी इंडिविजुअल आता है कोई ना कोई काम जरूर करता है अपने जीवन में, तो अल्टीमेटली क्या होता है, वर्क रिलेटेड तनाव स्ट्रेस आपको आती है। उसमें आपको क्या हुआ, बीइंग अनहैप्पी इन ए सेंस कि जॉब से मैं अनहैप्पी हूं, जो भी मैं वहां पे सराउंडिंग है उनसे अनहैप्पी हूं, टू मच वर्कलोड है, अनसर्टन मेरा फ्यूचर है कि मैं इस प्रोफेशन में हूं, मैं अनसर्टन हूं कि मुझे क्या भविष्य में मेरा क्या होगा। जैसे कि कोविड-19 में मोरलेस बहुत सारे लोग, हम आप इसको फेस कर रहे हैं। जॉब से रिलेटेड लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं कि आपका जो काम है वो बहुत लंबे घंटे तक आप काम करते हैं। फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन, जो लोग बाहर रहते हैं वो फेस करते हैं, योर एशियन और योर इंडियन, ऐसी समस्या भी होती हैं। लॉस ऑफ जॉब, कोविड-19 में बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई हैं। आने वाले वक्त में कितने लोगों की जाएंगी ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है, लेकिन अनसर्टेनिटी है मुझे कि शायद ये मेरे साथ हो सकता है। वर्क रिलेटेड, ये बहुत सारे, जो हमारा टैलेंट इतना था हमें उतना पैकेज नहीं मिला, इस तरह की बहुत सारे वर्क रिलेटेड है। अब लाइफ स्ट्रेस क्या होती हैं, जो सबसे ज़्यादा आपको प्रोलॉन्ग करती हैं, क्रॉनिक हो जाती हैं, जो आपके साथ लंबे पीरियड तक चलती हैं। उनमें डेथ ऑफ लव्ड वन, जो आप प्रेम करते हैं, पत्नी, बच्चा, बेटा, बेटी, माँ बाप, अगर के बीच में। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो लोग इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। किसी इंडिविजुअल की वाइफ चली गई हैं और वो बाहर रह रही हैं, ये व्यक्ति तनाव से गुजर रहा है, वो महिला भी तनाव से ज़रूर गुजर रही होंगी, ऐसा नहीं हो सकता है। कई डाइवोर्सेस के कुछ ऐसे केसेस आजकल आ रहे हैं कि स्त्री पुरुष 20-20, 25-25 साल एक साथ रहते हैं, 25 ईयर्स एक साथ रहने के बाद कोई बात आती है और वो काम नहीं वेलकम, कोई बात आती है वो आहत होते हैं। अदर पीपल ऑल्सो टेक द बेनिफिट्स। हाँ, इसको शेयर करते जाइएगा। बहुत अच्छी बात की डॉक्टर हरीश रावत ने कि अगर आप ये शेयर कर देंगे तो प्रैक्टिकली क्या है कि एक ऐसा सेशन है जिसके बारे में लोग खुल के बात नहीं कर पाते हैं। तो मैं जो इसको बताऊंगा तो बहुत सारी बातें जो आपके मन में प्रश्न होंगे वो ऑटोमेटिकली आंसर्ड हो जाएंगे। तो मैं जा रहा था कि मैंने बताया था कि कपल का रिलेशनशिप ठीक ना होना एक बहुत बड़ा क्रॉनिक तनाव का रीज़न होता है। लंबा प्रोसेस, डाइवोर्स के लिए हस्बैंड वाइफ सेपरेशन हो जाता है, डाइवोर्स के लिए वो प्लान कर देते हैं। कई बार नए बच्चे हैं, वो क्या होता है, उनकी शादी हो रही है तो गेटिंग मैरिड एक बहुत बड़ा फोबिया होता है।
बहुत बड़ा डर होता है कि मैं मैरिज करूंगा, मेरी वाइफ किस तरह की होगी, या मेरे हस्बैंड किस तरह के होंगे, या मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, क्या मुझे उस तरह के हस्बैंड मिलेंगे, या मैं छोटी हूँ तो क्या मुझे लंबा हस्बैंड मिलेगा। बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिनका कारण भी आपको क्रॉनिक तनाव हो जाता है, लंबा तनाव। प्रणाम ज्योति। लंबा तनाव हो जाता है। उसके अलावा क्या होता है कि मूविंग टू न्यू होम और न्यू प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, मैं पूरी जिंदगी दिल्ली रहा और मैं किसी जॉब में मेरा सिलेक्शन होता है और मैं चला जाता हूं पूना, तो मेरे को वहां पर कोप अप करना, पूना में जिसका मैं पढ़ा लिखा, बॉर्न ब्रॉटअप हुआ, और मैं जॉब के सिलसिले में नए शहर जाता हूं, तो मुझे उस शहर में कोप अप करना, वहां के खाना, रहन सहन, भाषा से कोप अप करना मुश्किल हो जाता है। तो वो भी एक क्रॉनिक तनाव हो जाता है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस हो जाता है। उसके अलावा अगर मैं बीमार हूं, मैं निरंतर अगर बीमार हूं और मैं ठीक नहीं हो रहा हूं और मैं 6 महीने साल से बेड पे पड़ा हूं, या मैं इतना बीमार हूं कि मैं ज़िंदगी के अच्छे अनुभव ले नहीं पा रहा हूं, तो वो भी लॉन्ग टर्म तनाव हो जाता है। और इतना हो जाता है कि आपको लगता है अब मेरे जीवन में कुछ नहीं रहा, निरस्ता आ जाती जीवन के प्रति। उसके अलावा आपने अपने जीवन की पूरी पूंजी बचाई है और वो पूंजी जो है चोरी हो जाए, तो भी आपके लिए जीवन भर एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेस हो जाती है। विमेन के साथ रेप हो जाए, क्रॉनिक हो जाता है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और ये क्यों हुआ, एक लॉन्ग टर्म तनाव हो जाता है। बहुत सारी स्त्रियों के ऊपर लोग एसिड अटैक कर देते हैं और वो उनको लगता है अब मैं आजीवन जो मेरा चेहरा बिगड़ गया है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है लॉन्ग टर्म स्ट्रेस का। अब मैंने ये कारण बताए, अब जो मैं आपसे बात शेयर करने जा रहा हूं, आपको बड़ा ताज्जुब होगा। कोविड-19 के इन 5.5 महीने के अंतराल में, कोविड-19 के 5.5 महीने के अंतराल में उन लोगों को मैंने तनाव ग्रसित हुआ देखा, जाना और उनसे संवाद हुआ, जो लोग सारी दुनिया को उत्तम स्वास्थ्य बांट रहे थे, जो दुनिया को योग सिखा रहे थे, जो दुनिया को आयुर्वेद के बारे में बता रहे थे, नेचुरोपैथी के बारे में बता रहे थे, हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बता रहे थे, वो लोग भी तनावग्रसित हैं। उसका एक सिंपल कारण है, 100 साल पहले 1920 में किस तरह की एक घटना आपदा आई थी। थैंक यू डॉक्टर राजेश। और अब 100 साल बाद एक ऐसी घटना आई जिसका हमारे माँ बाप यदि 70-80 साल के हैं, उनसे भी हमने कभी ये घटना के बारे में नहीं सुना था। तो हमारे लिए, उनके लिए और जो यंगर जनरेशन है उनके लिए ये बहुत ही विचित्र समस्या थी, जिसके बारे में वो इतना अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि आने वाले वक्त में उनका भविष्य क्या होगा। तो अभी क्या हो गया, इनिशियली लगा जब लॉकडाउन हुआ कि विद इन 15-20 डेज चीजें ठीक हो जाएंगी। जैसे जैसे लॉकडाउन 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ चलता गया, लोगों को लॉन्ग टर्म स्ट्रेस आ गई। जी, हमारे को लोग बहुत सारे मेल्स लिखते हैं, वो बोलते हैं कि सर मैं आज योग टीचर हूं और क्योंकि मैं होम ट्यूशन्स करता था और मैं होम ट्यूशन्स नहीं कर पा रहा हूं, तो सर मेरे को इतना मुश्किल हो गया है कि अपना जीवन को पालना बहुत मुश्किल हो गया है। आपको बड़ा ताज्जुब होगा, हालांकि मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए ईश्वर से डर के। बहुत सारे ऐसे योगा टीचर्स ने मुझे लिखा कि सर वो लोग किसी प्लम्बर्स के हेल्पर बन गए हैं, किसी इलेक्ट्रिशियंस के हेल्पर बन गए हैं, उनको वो सपोर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर जो भी उनको पैसा देते हैं, उनसे वो रोज का उनका जीवन चलता है। आप सोच सकते हैं, जो आदमी ये बीड़ा उठा के निकला था कि मैं आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए इस प्रोफेशन में आया हूं, और वो आदमी इस कोविड-19 के पीरियड में इतना नीचे चला गया, उसकी मनोस्थिति इतनी नीचे चली गई, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कोविड-19 ने कैसे हमारे मन पर आघात किया। अभी मैंने अखबार में पढ़ा, कहां तक ये बात सच है मुझे मालूम नहीं है, एक व्यक्ति योगा टीचर है, उन्होंने मनरेगा में अपने को एनरोल कर लिया और वो वहां पर एक नहर की खुदाई कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं। अभी हमारे परिचित हैं, वो पूना में रहते हैं, उन्होंने बताया कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका इंडस्ट्री बंद हो गई है।
अब वो क्या कर रहे हैं, वो थोक पे वेजिटेबल वेंडर बन गए हैं, वेजिटेबल बांट रहे हैं, आप बेच रहे हैं, क्षमा कीजिएगा। सोचिए कोविड-19 ने हमें कहां कहां पर किस किस तरीके से हमें चोट पहुंचाई, जिसके बारे में हमने कल्पना नहीं की थी। भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, मैं तो अपनी फैटर्निटी के बारे में चर्चा कर सकता हूं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे वो जो एक टाइम की भी जिनको रोटी नहीं मिल रही होगी, वो लोग भूखे सो रहे होंगे। हालांकि सरकार का बहुत इनिशिएटिव रहा, फिर भी मैं समझता हूं कि सरकार के जितने इनिशिएटिव्स होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि एक एक व्यक्ति को पहुंच पाए। ये देश जहां पर 34%, नवीन जी वेलकम, 34% जो लोग हैं वो बिलो द पॉवर्टी लाइन रहते हैं, उससे नीचे रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं जिनको एक टाइम की रोटी मिलना इतना मुश्किल हो, और कोविड-19 के काल में आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह की मानसिक और शारीरिक त्रासदी से गुजर रहे होंगे। तो ये कहना कि कोई भी इंडिविजुअल स्ट्रेस से नहीं गुजरता या स्ट्रेस नहीं होती, तो बात ये तर्कसंगत ना होगी। मैंने आपको कहा प्राचीन समय में भी लोग तनाव में रहते थे, वर्तमान में भी तनाव में रहते हैं और भविष्य में भी तनाव में रहेंगे, ये बात निश्चित है। संसारी अगर तनाव में है तो सन्यासी भी तनाव में है। तनाव जो कुछ भी है, तनाव का अगर मूलभूत आप बुद्ध की शैली में समझेंगे तो जो कुछ भी हम हैं उससे संतुष्ट ना होकर आगे बढ़ना या आगे सोचना तनाव का मूल कारण होता है, समझिए। लेकिन एक दूसरी फिलॉसफी यह कहती है कि यदि अगर हमारे जीवन में कोई लक्ष्य ना होगा, कोई उद्देश्य ना होगा, तो हमारे जीवन में रस जो है वो ना हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंडिविजुअल अगर शिक्षा ले रहा है, उच्च शिक्षा ले रहा है, तो उसके मन में कल्पना है कि मुझे बड़े होकर ये बनना, डॉक्टर, इंजीनियर। तो अगर ये रस ना हुआ तो जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण काफी हद तक नकारात्मक होने लग जाएगा। जैसे कि मैं भी आपको ये बोलूं कि आप आजीवन नहीं मरेंगे। क्षणिक तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आजीवन नहीं, मैं मरूंगा 2000, 3000, 4000 साल तक जीऊंगा, लेकिन ये क्षणिक है। यदि आप इस पे गहन सोच डालेंगे तो आपको लगेगा, अरे मैं अगर 1000 साल जीता हूं तो 20 पीढ़ी आके मर गई और मैं वहीं हूं, तो मेरा जीवन से क्या रस है। तो मैं समझता हूं कि तनाव का होना काफी हद तक बहुत जरूरी है। अगर तनाव नहीं है तो हम अपने लक्ष्यों को नहीं ले पाते हैं, नहीं अचीव कर पाते हैं। अगर शॉर्ट टर्म तनाव नहीं है तो हम अपना अच्छा नहीं दे पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिविल सर्विसेज के लिए कोई इंडिविजुअल इंटरव्यू देने जाता है तो रात भर वो क्या करता है, वो तनाव में रहता है कि ये मेरे क्वेश्चंस होंगे, उनका मैं ये काउंटर आंसर दूंगा, ये होंगे तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये हो तो ये होगा। अल्टीमेटली क्या कर रहा है वो अपने आप को तनाव के द्वारा प्रिपेयर भी कर रहा है, वो लड़ने को अपने आप को तैयार भी कर रहा है। अन्यथा इस सूरत में क्या होगा, एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा। अन्यथा इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में यह होगा कि हम लड़ नहीं पाएंगे, और हम अगर लेट गो कर देंगे तो हो सकता है हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी ना हो। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो तनाव का होना बहुत जरूरी है। अब योग और खान पान हमारा क्या रोल प्ले करता है जब हम तनाव में रहते हैं। जब हम तनाव में रहते हैं, शॉर्ट टर्म तनाव में रहते हैं, तो फाइट एंड फ्लाइट एक मोड में हमारी बॉडी आ जाती है, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमें पसीना आना शुरू हो जाता है। इसको आप ऐसे जैसे कोरिलेट करिए, जब मैंने कहा कि जब आपको कोई ऐसी हॉस्टाइल सिचुएशन जो ऑल ऑफ सडन आपको होती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं बैठा आपसे बात कर रहा था, बेल बजी, जैसी बेल बजी तो मुझे लगा अरे फाइट एंड फ्लाइट मोड में मेरा इमीडिएटली मेरी बॉडी आई, मेरा शरीर आया, मेरा मन आया, मेरी आत्मा आई, और मुझे लगा कि अरे हु इज देयर। मैंने इमीडिएटली क्या किया, स्वेट आया मुझे, मैं इमीडिएटली डोर खोला, देखा समबडी एल्स वाज देयर, जो अनएक्सपेक्टेड था। क्षणिक तनाव हुआ और ये तनाव चला गया।
समझ गए? मैं आपको फाइट एंड फ्लाइट मोड के बारे में बता रहा हूं। जैसे ही फाइट एंड फ्लाइट मोड में हमारी बॉडी आती है तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है, दैट इज कॉल्ड कॉर्टिसोल। ये हार्मोन का सिक्रेशन होता है और हमारी बॉडी इमीडिएटली हमारी बॉडी इस तरह का रिस्पॉन्ड करती है। लेकिन जो मैंने पहले एग्जाम्पल दिए, अगर निरंतर ये तनाव लॉन्ग टाइम अगर ये तनाव रह जाता है, हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल जो हार्मोन होता है वो हमारा निरंतर एड्रेनलिन कॉर्टिसोल जो होते हैं हार्मोन्स हमारी बॉडी में निरंतर रहने से क्या होगा, अल्टीमेटली धीरे धीरे वो हमारे शरीर को इंटरनली एंड एक्सटर्नली डैमेज करना शुरू कर देते हैं। अब यौगिक फूड क्या रोल प्ले करते हैं आपको तनाव से मुक्त होने के लिए, उसके बाद मैं आपको यौगिक की ब्रीदिंग टेक्निक्स बताऊंगा। मैं कोशिश करूंगा आपको मेडिटेशन की बहुत सरल टेक्निक्स बताऊंगा जिनसे आप लाभान्वित होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको 2 तरह के तनाव बताया, मोरलेस आप क्लियर हो गए होंगे। और एक ज्वलंत एग्जाम्पल अभी आपके सामने हुआ, बेल बजती है, अनएक्सपेक्टेड बेल बजती है और मैं खोलता हूं, तो ये फाइट एंड फ्लाइट क्षणिक तनाव था जो मैंने आपको बोला। अब क्या होता है कि सपोज आप ये मान के चलिए कि अब मुझे तनाव हो सकता है और आपने कहा कि भूतकाल में, वर्तमान में, भविष्य में कोई ऐसा व्यक्ति हो ही नहीं सकता जिसको तनाव ना हो। मुझे आप बताइए कोई ऐसा व्यक्ति आपने अपने जीवन में देखा हो जिसको तनाव ना हो? ऐसा कोई होता नहीं है। इसका कारण है हम संसारी और सन्यासी दोनों लोग तनावग्रसित हैं। सन्यासी का तनाव कोई और होगा, संसारी का तनाव कुछ और होगा, बट ऐसा हो ही नहीं सकता। डॉक्टर से लेकर इंजीनियर तक का तनाव कुछ और होगा, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति का तनाव कुछ और होगा, लेकिन होगा जरूर। अब अगर आप ये मान के चलते हैं कि हमें तनाव होता है, आपने मान लिया, मैंने मान लिया कि हमें तनाव होता है, हाउ टू काउंटर, कैसे इस तनाव को हम कम कर सकते हैं, ये मैं आपको यौगिक फूड बताऊंगा जिनको अपने डाइट में आप इंक्लूड करते हैं, अपने खान पान में इंक्लूड करते हैं। आप देखेंगे काफी हद तक जो आपका तनाव है कम होना शुरू हो जाएगा। आप किसी भी आयुर्वेदिक दुकान में जाकर ये सारी चीजें ले सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी। आपने सुना होगा अश्वगंधा पाउडर, ब्राह्मरी पाउडर, ब्रह्मी कहते हैं, वो पाउडर आप ले सकते हैं। शंख पुष्पी एक और पाउडर होता है, वो भी मिल जाता है, वो ले सकते हैं। ग्रीन टी, कोशिश करिए ग्रीन टी ज्यादा लीजिए, कोशिश करिए वाटर का इंटेक ज्यादा करिए। जितना वाटर का इंटेक आप ज्यादा करेंगे उतना आपका सिस्टम आपकी बॉडी से तनाव ही नहीं, टॉक्सिन्स को, फिजिकल टॉक्सिन्स को निकालेगा, मेंटल टॉक्सिन्स भी निकालेगा। समझिएगा। लेमन बाम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जिन लोगों को बहुत तनाव रहता है वो लोग क्या कर सकते हैं, लेमन की फ्रेग्रेंस जो खुशबू होती है अगर आप अपने फोरहेड पे लगाते हैं, आप रात में अगर सोते हैं तो आपको बहुत जल्दी नींद आएगी और बहुत जल्दी आप तनाव रहित होंगे। यस, मानिए मेरी बात, प्रमाण है। अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो नींबू की जो पत्तियां होती हैं, अगर आपके घर में नींबू का पेड़ हो, वो पत्तियों को तोड़ लीजिए, एक पत्ती को रात को अपने पिलो के नीचे रख लीजिए और फिर आप देखिए आपको कितनी साउंड स्लीप आएगी। ये भी आप कर सकते हैं। तुलसी को आप किसी भी शेप में 3 से 4 पत्ती आप ले सकते हैं, चाय के रूप में ले सकते हैं, जल के रूप में ले सकते हैं, या तुलसी आप 4 पत्ती ली आपने और उसको पानी से आपने पी लिया, उसको चबाना नहीं होता है, ये आप कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये भी आपका काफी हद तक तनाव आपका कम करेगा। अब ये मैंने आपको बताया खान पान है, इनको आप कैसे कर सकते हैं। प्रैक्टिकली आपने क्या करना है, आप आधा स्पून अश्वगंधा पाउडर जब आप रात को सोते हो उसको ले लीजिए दूध के साथ, वो आपकी बहुत मदद करेगा। यदि आपको शुगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, रात वाले दूध में आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर को आप बॉईल कर लेंगे और उसमें फिर आप क्या करेंगे, आधा स्पून आप हनी मिला लेंगे और आप सोएंगे तो आप देखेंगे जितनी आपकी साउंड स्लीप होती जाएगी धीरे धीरे आपका जो तनाव है वो कम होता जाएगा। उसका साइंटिफिकली क्या रीज़न है, जब हम रात में सोते हैं तो हमारी बॉडी हमारा फिजिकल एंड मेंटल वेयर एंड टेयर को रिपेयर करती है, ठीक करती है, वेयर एंड टेयर करती है, रिपेयर करती है। तो यदि आपकी साउंड स्लीप नहीं है और आप दिन में भी तनाव में हैं और रात में अगर आपको अच्छी नींद नहीं आ रही है
तो क्या होगा, आप तनाव ग्रसित ज्यादा रहेंगे, क्योंकि रात में आपका शरीर बना था रेस्ट करने के लिए। अनफॉर्चुनेट आप रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, साउंड स्लीप नहीं ले पा रहे हैं, तनाव आपके शरीर में धीरे धीरे स्टोर करना शुरू हो जाएगा और प्रोलॉन्ग हो जाएगा। अब साइकोलॉजिकल तरीके भी बहुत होते हैं। हद से ज्यादा लोगों की परवाह नहीं करनी, हद से ज्यादा लोगों से परवाह नहीं करनी। प्रतिस्पर्धा एक दूसरे से ना होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इन माई स्पैन ऑफ 3 डिकेड्स मैंने योग में जो अचीव किया, अगर मैं इसको किसी से प्रतिस्पर्धा करूं तो क्या होगा, धीरे धीरे जो कुछ भी मैंने अचीव किया हुआ है उसको तो मैं आनंद न ले पाऊंगा। मैं उस चीज के बारे में प्रतिस्पर्धा कर रहा हूं जो चीज से मेरे कोई तुलना नहीं है। हर व्यक्ति विशेष को ईश्वर ने अलग भाग्य, अलग टैलेंट, परिस्थिति, मनोस्थिति, अलग माँ बाप, अलग डीएनए के साथ भेजा हुआ है। तो कैसा एक दूसरे से हमारा प्रतिद्वंदता। कोई बहुत अच्छा स्पीकर हो सकते हैं, कोई बहुत अच्छा ओरेटर हो सकते हैं, कोई बहुत अच्छा परफॉर्मर हो सकते हैं, कोई बहुत अच्छा इंसान हो सकता है, कोई बहुत अच्छा गायक हो सकता है, कोई बहुत अच्छी शायरी लिख सकता है। हर इंडिविजुअल को अलग अलग चीजों से ईश्वर ने नवाजा है। एक तो इस बात को आपको ध्यान में लेना होगा। दूसरा, ये जरूरी नहीं है कि जो भी मैं आपसे कहूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे तनाव ग्रसित होना है, मैं आपको एक एग्जाम्पल कोट करता हूं। मैंने इस वेबिनार में बात कही, जो भी बातें कह रहा हूं, जरूरी नहीं कि सारे मुझसे सहमत हों। अगर ये मैं मनोस्थिति बना के बैठ जाऊं कि सारे लोग जो हैं वो मुझसे सहमत होंगे, जो बात मैं तनाव के संदर्भ में कह रहा हूं, तो वो जरूरी नहीं वो मुझसे सहमत हों। हमारा उद्देश्य क्या है कि जो कुछ भी मैं जानता हूं और जो कुछ भी मैं जान रहा हूं और जानता हूं, मैं उनको आपके सम्मुख रखकर, जितना भी मेरा ज्ञान है, अगर उस ज्ञान से 2%, 3%, 4% लोग लाभान्वित होते हों तो उसमें दुविधा क्या है। एक तो ये है, ये मैं मान लूं कि जितने लोग भी मुझे देखेंगे, 2000, 5000, 10,000, वो सारे ही लोग मेरी बात से सहमत होंगे, ये हो नहीं सकता। हर इंडिविजुअल का एक दृष्टिकोण होता है, प्रेजुडिस एटीट्यूड होता है। सम may not be liking the way I speak. Some may not be liking the what I'm wearing. Some may not be liking I'm clean shaven and I'm just kept my beard. हर इंडिविजुअल का अलग अलग परसेप्शन है इंडिविजुअल के बारे में, उसके ज्ञान के बारे में और उसके गतिविधियों के बारे में। अगर मैं ये सोच लूं कि नहीं 100% पीपल विल बी हैप्पी, ये बात से मैं सहमत नहीं। अब मैं आपको मूलभूत और बात बताता हूं। देखिए, अगर आप अपने जीवन में आनंद और रस चाहते हैं, आपके पास शॉर्ट टर्म गोल्स जरूर होने चाहिए, अन्यथा क्या होगा, आप परमात्मा हो जाएंगे। और 3 चीज से दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ग्रसित ना हो। पहली चीज प्रसिद्धि, दूसरी चीज धन, और तीसरा सेक्स। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो इन चीजों से ग्रसित ना हो, कोई कम कोई ज्यादा। अगर किसी देश का प्रधानमंत्री जहाज में चढ़ने से पहले अपनी सेल्फी लेकर खिंचवाकर उसको पोस्ट करता है, तो कहीं ना कहीं अंतर्मन में प्रसिद्धि का भाव है। कोई साधु खड़ाऊं तो पहनता है, लेकिन बीच एयरक्राफ्ट में चलता है, उसके मन में भी जाने अनजाने में प्रसिद्धि का भाव है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इन तीनों चीजों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित ना होता हो। अनादिकाल से और भविष्य में जब जब जो लोग आएंगे, जाने अनजाने में कहीं ना कहीं इनसे ग्रसित होंगे, ये तय है। कोई कम कोई ज्यादा। अब मैंने आपको बताया व्यवहारिक तरीके, अब मैंने आपको बताया कितने तरह का तनाव होता है। अब हम कैसे इनको काउंटर करें। फूड मैंने बताया, किचन से आप कैसा फूड ले सकते हैं, क्या क्या चीजें ले सकते हैं। अब आपको बड़ी अच्छी बात बताता हूं जो आपके ऑलवेज काम आएगी। आप हमेशा देखेंगे जो लोग इंडोर बैठते हैं, इंडोर रहते हैं,
लोगों से संवाद नहीं करते और धूप में नहीं रहते, यानी विटामिन डी को नहीं लेते हैं, एक्सक्यूज मी, वो लोग प्रायः तनाव ग्रस्त रहते हैं। सूरज जीवनदायिनी है, जीवन ऊर्जा है। यदि आप सूरज के नीचे, थैंक यू मनोज जी, यदि आप सूरज के नीचे रोज, मैं बहुत तो नहीं कहता हूं, 40 मिनट 40 दिन साल में अगर आप रहते हैं, आप देखेंगे आपका जो स्ट्रेस का लेवल है वो काफी हद तक काफी कम रहेगा। बिकॉज अगर साइंटिफिकली ये कहा जाए कि तनाव का हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से मतलब होता है, पीनियल ग्लैंड से मतलब होता है, तो जब हम सूरज की रोशनी लेते हैं तो सूरज की रोशनी के 7 कलर्स हमारे शरीर के अलग अलग ग्लैंड्स को एक्टिवेट करते हैं, और जो ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं वो ग्लैंड्स अगर हमारे बॉडी में एक्टिवेट हो रहे हैं, माना मास्टर ग्लैंड एक्टिवेट हो रहा है, तो हमारे शरीर में फील गुड हार्मोन्स का वो सिक्रेशन करेगा। सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, अलग अलग तरह के उनको वो हमारी बॉडी में सिक्रेशन करेगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा, हम धीरे धीरे मोर पॉजिटिव होंगे। तो मस्ट टेक सन बाथ। जिन लोगों को बहुत तनाव रहता है, मैं ऑलवेज उनको बोलता हूं, उन लोगों को, जिनको भी तनाव रहता है, उन लोगों को गार्डन में जाना चाहिए। गार्डन में जाने के 2 मतलब होते हैं। अगर आप मॉर्निंग में गार्डन में वॉक करते हैं, और सबसे पहली बात तो आप वॉक कर रहे हैं तो आपको सनलाइट मिल रही है, जो मैंने आपको बताया था, सनलाइट आपके शरीर में 105 तरह की डिजीजेस को दूर करती है। उनमें हार्ट का, हाई ब्लड प्रेशर का, स्ट्रेस का, डायबिटीज़ का, जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम, अस्थमैटिक ब्रोंकाइटिस, बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको अगर आप अंडर द सनलाइट रहते हैं वो आप ठीक होते हैं। दूसरा, अगर आपको स्ट्रेस कम करना है, आपको ग्रीन चीज को ज़्यादा देखना होगा। मतलब इसको ऐसे माने, अगर आप गार्डन में घूम रहे हैं तो वहाँ पे ग्रीन ग्रास होती है, ट्रीज होते हैं, आप उनको देखेंगे, वहाँ पर चलेंगे, ऑटोमेटिकली आपको सन बाथ भी मिल रहा है। आपका जो ग्रीन कलर है जिसको आप चल रहे हैं, देख रहे हैं, वो ग्रीन कलर धीरे धीरे आपके स्ट्रेस को कम कर रहा है। स्ट्रेस कम करने में ब्लू कलर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जिनको बहुत तनाव रहता हो, यदि वो जिस बेडरूम में सोते हैं या ड्राइंग रूम में, उन लोगों को ऐसे कर्टन लगाने चाहिए जिसका कलर ब्लू हो। दैट विल ऑल्सो हेल्प देम आउट अ लॉट। ब्लू कलर लगा सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। मॉर्निंग वॉक से प्रैक्टिकली आपको, या मॉर्निंग में आप सनलाइट के अंदर योग की प्रैक्टिस करते हैं, यदि आप सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको कंपैरेटिवली मोर एडवांटेज होगा। मॉर्निंग वॉक आपने किया तो आपके लेग्स के लिए और आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए बड़ा अच्छा है। लेकिन अगर आपने सूर्य नमस्कार किया तो आपके लेग्स के लिए नहीं, आपके हार्ट के लिए, आपके लंग्स के लिए डिटॉक्सिफिकेशन होता है। फॉरवर्ड बेंडिंग से आपके जितने ऑर्गन स्टमक में हैं उनकी मसाज होती है। बैकवर्ड बेंडिंग से आपकी स्पाइन लचीली होती है। तो अगर आपके पास समय है और आप कहते हैं कि हमारे पास समय है, तो अगर सूरज की रोशनी के अंडर सनलाइट अगर आप योग का अभ्यास करते हैं, विशेषकर सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं, तो कंपैरेटिवली आप ज़्यादा लाभ उठाएंगे। उसके बाद स्ट्रेस को कम करने का क्या तरीका होता है वो मैं आपको बताऊंगा। जब भी हमें स्ट्रेस क्रॉनिक या लॉन्ग टर्म हो जाती है, तो आप पर्टिकुलरली ये देखेंगे वो इंडिविजुअल धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो जाता है, चेहरे से, शब्दों से, भाव से और शारीरिक रूप से। आप देखेंगे जो लोग, जिस व्यक्ति को भी स्ट्रेस होती है, प्रैक्टिकली जो बातें मैंने आपको बताई हैं, उन बातों का कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के अंदर समावेश रहता है। और जैसे कि किसी व्यक्ति को बहुत तनाव है तो आप देखेंगे चेहरा ऑलवेज उनका टाइट रहेगा, वो लेट गो नहीं करते, चीजों को छोड़ते नहीं है, लेट गो नहीं होता, टाइट है, चेहरा टाइट है, चीजों को कॉशियस रहना, चीजों के प्रति संदेह रहना। धीरे धीरे क्या होता है, ये हमारा सेकंड नेचर बन जाता है। उससे क्या होता है, जितनी हमारे शरीर में टाइटनेस, इनिशियली क्या होता है, वो टाइटनेस फिजिकल लेवल पे हुई और धीरे धीरे वो टाइटनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमारी मसल्स, टिश्यूज, हमारे ऑर्गन्स में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता, मैक्सिमम ऑक्सीजन नहीं मिल पाती उन ऑर्गन्स को, तो धीरे धीरे उन ऑर्गन्स की कार्य क्षमता कम होना शुरू हो जाती है।
क्या रीज़न है? यदि कोई व्यक्ति तनाव में रहता है तो उसको हार्ट की भी ट्रबल हो सकती है, उसको हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाता है और उसको शुगर भी हो सकती है। सिर्फ इसका मूल कारण ही यही है। इतना टेंशन हो जाती है हमारे वेन्स में, हमारे शरीर में, जिससे क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में, उनमें नहीं हो पाता है। परिणाम स्वरूप धीरे 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 उनकी कार्य क्षमता खराब हो जाती है, स्लो हो जाती है और आप बीमार होना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा एक जो हार्मोन कॉर्टिसोल हार्मोन्स है वो ऑलरेडी हमारे शरीर में घूम रहा है ब्लड के थ्रू, वो हमें और परेशान कर रहा है। तो आपने क्या करना है? खान पान मैं आपको बता चुका हूं, 2 कलर्स के बारे में मैंने आपको बताया है। अब मैं जो आपको बता रहा हूं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर हरीश रावत लॉफ्टर योगी हैं, और अगर मैं लॉफ्टर की चर्चा ना करूं इस वेबिनार में तो बात दूर तक ना जाएगी। लॉफ्टर थेरेपी आप लोगों को लगता है कि एक आर्टिफिशियल थेरेपी है, और आर्टिफिशियल थेरेपी से हमें क्या लाभ होगा? मैं आपसे प्रैक्टिकली ये कहता हूं, दुनिया पे तो आप बहुत हंसे, एक बार अपने लिए अपने साथ हंस के देखिए। यकीन मानिएगा सबकॉन्शियस माइंड को मालूम ही नहीं होता कि मैंने कहा अब ये सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज नहीं है कि मैं पर्टिकुलर सिचुएशन देखकर मैं हंसा था, या मैं ओरिजिनल सिचुएशन थी, या मैं आर्टिफिशियल था, क्योंकि उसकी आंख नहीं है। उसको जैसे ही मैसेज गया लॉफ्टर थेरेपी, मेरी बॉडी में फील गुड हार्मोन का सिक्रेशन होना शुरू हो गया। जैसे फील गुड हार्मोन सिक्रेशन शुरू हुआ, हमारी बॉडी में पॉजिटिव वाइब्रेशन चलना शुरू हो गई। तो आपने क्या करना है, जब भी समय मिलता है 5 मिनट लॉफ्टर थेरेपी जरूर करिए। जब आप लॉफ्टर थेरेपी करते हैं, अपने मन में यह भाव डालिए कि आई एम ए स्मॉल चाइल्ड, जिसको यह मैं नहीं मालूम मेरा वर्तमान क्या है, मेरा भविष्य क्या होगा और मेरा भूत क्या था, बस वर्तमान में फ्लो कर रहा है। जब आप वर्तमान में लॉफ्टर थेरेपी करेंगे, व्हाट विल हैपन, आपकी बॉडी में फील गुड हार्मोन का सिक्रेशन होगा। लॉफ्टर हाथ उठा के कर लीजिए, अलग अलग टेक्निक्स हैं। हाथ उठा के आप अगर लॉफ्टर थेरेपी करते हैं, जैसे आप अपने हाथों को ऊपर उठाते हैं, आपका लंग्स का एक्सपेंशन होता है। जैसे आपका लंग्स का एक्सपेंशन हुआ, आपने आपने लाउडर हा करना शुरू किया, तो क्या हुआ, ब्लड का सर्कुलेशन, ऑक्सीजन ज्यादा गई। तो जो लंग्स हमारे स्ट्रेस के कारण जो हमारे लंग्स सिंक्रोनाइज हो गए थे, छोटे हो गए, तो क्या हुआ, अल्टीमेटली आपने धीरे धीरे उनको एक्सपेंशन किया। जैसे आपने एक्सपेंशन किया, ब्रेथ ऑक्सीजन बॉडी में ज़्यादा गई, और हमारे शरीर का नियम है, हमारे शरीर में जितनी ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी, हमारे शरीर के ऑर्गन्स की कार्य क्षमता उतनी ज़्यादा होगी। फिर लॉफ्टर थेरेपी जब आप करते हैं तो क्या करते हैं, अपने अहंकार का पतन करते हैं। आप क्या सोचते हैं, अरे सुनील जी तो इडियट हैं व्हाट आई एम डूइंग इट बेसिकली। आपको लगा कि अरे ये तो इडियट है, ये कैसे लॉफ्टर थेरेपी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट आई एम वेरी हैप्पी बीइंग एन इडियट। उसका रीजन बताता हूं मैं। सबकॉन्शियस माइंड की आंख ही नहीं है, उसको मालूम ही नहीं है कि मैं डेलिबरेटली लॉफ्टर थेरेपी कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। सो अंडरस्टैंड, लॉफ्टर थेरेपी के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन फास्टर होता है, पोर्स खुलते हैं, आपका दृष्टिकोण पॉजिटिव होता है। जब आप दोनों हाथों को ऊपर की ओर करते हैं तो वाइब्रेशन लेते हैं, कॉस्मोस से आप वाइब्रेशन लेते हैं, और अपनी आपकी बॉडी के अंदर वाइब्रेशन जाती है जो आपको फील गुड करती है, जो आपको अच्छा लगने का आभास देती है। हम जब लॉफ्टर करते हैं तो हमारे हृदय की जॉगिंग होती है, मतलब हार्ट की जॉगिंग होती है। 5 मिनट लॉफ्टर थेरेपी जरूर करिए। इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, एवरीबडी मस्ट प्रैक्टिस। कोई भी शैली आप ले लीजिए, बहुत सारे लोग एक दूसरे को ऐसे देख के करते हैं, कोई कुछ करते हैं, जैसा भी आप करना चाहें, अल्टीमेटली उद्देश्य ये होना चाहिए कि आपको लॉफ्टर थेरेपी को अपने जीवन में उतारना होगा। अब स्ट्रेस को हमने लॉफ्टर थेरेपी को भी किया, हमने कैसे करना, हॉलिस्टिक तरीके से चारों तरफ से हमने स्ट्रेस को काउंटर करके अपने आप को खुश रखना है। अब योग की क्या टेक्निक्स हैं, योग की क्या वो आसन या प्राणायाम या ध्यान है जो आपकी मदद करेगा। हाँ, मेरा ये निवेदन है, योगी प्रकाश ने अच्छा लिखा, आप इसको अगर आज ज़्यादा शेयर करेंगे तो लोगों को ज़्यादा एडवांटेज होगा, बिकॉज अदरवाइज व्हाट विल हैपन, जो बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो मानसिक रूप से उनको कोई समस्या है। और अगर वो मानने को तैयार नहीं है तो क्या होगा, उनके लिए समस्या हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको शेयर कर देंगे तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये बात बहुत सामान्य बात है। तो आपने एक तो इसका ध्यान रखना है। लॉफ्टर थेरेपी 5 मिनट्स एवरी डे यू कैन प्रैक्टिस।
एक और मैं आपको टेक्निक बताता हूं, वो जापान में इसको हम कियाई कहते हैं। इस टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं, वॉल के, जापान में जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो लोग वॉल के नजदीक आते हैं और शाउट करते हैं। वॉल के नजदीक आते हैं और शाउट करते हैं। उससे क्या होता है, जो हमारे बॉडी में नेगेटिव एनर्जी स्टोर्ड है, हम शाउट के माध्यम से उसको बाहर निकाल देते हैं। एक तरफ आप लॉफ्टर थेरेपी को भी कर सकते हैं, दूसरी तरफ वॉल के नजदीक जाइए, शाउट कीजिए, उसको वो लोग की हाई कहते हैं, चिल्लाना कहते हैं, ये कर सकते हैं। तीसरा, जब भी आपका रोने का मन करे, चाहे आप पुरुष हो चाहे स्त्री हैं, जरूर रो लीजिए। जैसे ही हम टीयर्स हमारी आंखों से गिरते हैं, वो भावनाएं जो हमारे शरीर में रुकी हुई हैं, आंसुओं के माध्यम से वो निकल जाती हैं। और हमेशा प्रकृति का ये नियम है, जो भरा हुआ है उसको निकालना है, चाहे सुख है चाहे दुख है। इस बात को बिल्कुल समझ लीजिए। अब मैं आपको ब्रीदिंग टेक्निक बताता हूं, क्योंकि हमारे पास समय कम है और ये टेक्निक्स अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा तो आपको इस पर हमारा पर्पस नहीं सॉल्व होगा। जब भी कॉमन हमें तनाव रहता है, अगर हमें क्रॉनिक है, बहुत लंबा तनाव है, तो क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहला, शैलो ब्रीदिंग या फास्ट ब्रीदिंग हो जाती है। हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। हार्ट बीट फास्ट हो जाती है क्योंकि वो जो हार्मोन है हमारे बॉडी में फाइट एंड फ्लाइट मोड में है, वो हमारे को ये सब करा रहा है। हमने क्या करना है इसमें, हमने रोज के रोज, अगर आप ये समझते हो तनाव वन डे अफेयर होता है, जो लॉन्ग टर्म तनाव होता है वन डे अफेयर नहीं होता। लगातार स्ट्रेस को जब आप बाहर नहीं निकाल पाते हैं तो वो एक बैंक हो जाता है आपके मनोस्थिति में, आपके आचरण में, आपके विचारों में। वो वहां पर बैंक हो जाता है, जुड़ जाता है। वो धीरे धीरे आपके एक्शनों में रिफ्लेक्ट होता है। जैसे कि मेरा बचपन में अगर मेरी उचित शिक्षा नहीं हुई है और मेरे मन में एक कुंठित भाव आ गया है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गई है कि मेरी अच्छी शिक्षा नहीं हुई है, तो परिणाम स्वरूप कभी भी मैं ऐसे परिवेश या ऐसे माहौल में जाऊंगा तो वो रिफ्लेक्ट होगी। वो मुझे फाइट एंड फ्लाइट मोड में कैसे डालेगी, वो हमें ऐसे डालेगी, ऐसी जगहों में जाने से मैं बचूंगा। जबकि अगर मेरा ये कहना हो कि अगर मुझे ये मैं इस तरह की समस्या से ग्रसित हूं तो मैं ऐसी जगह में जाऊंगा, धीरे धीरे क्या होगा, मैं ऐसी जगह में जाते जाते यदि मेरे अंदर ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स 100% थी और मैं ऐसी जगह जा रहा हूं तो धीरे धीरे वो 10, 20, 30, 40, 50% कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा हृदय और कलेजा चाहिए, अपनी कमियों को स्वीकार करने का बहुत बड़ा हृदय चाहिए, जो जनरली लोग कर नहीं पाते हैं। ये भी एक कारण होता है तनाव का। अब मैंने आपसे बताया कि हम फाइट एंड फ्लाइट मोड में आ जाते हैं, हमारी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। ऐसी सूरत में 1 मिनट थेरेपी में आपको बताऊंगा, यकीन मानिएगा, आई हैव ट्राइड, बहुत सारे लोगों पे ट्राई की हुई है, अपने पे भी ट्राई करता हूं जब कोई बहुत बड़ा बिग इवेंट होता है और मुझे लगता है कि मुझे स्ट्रेस आ रही है। आई ट्राई दिस। मैं आपको बताता हूं कि ये थेरेपी कैसे काम करती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगा। जब भी आपको लगता हो आप तनाव में आ गए हैं, आपको लगा मुझे स्ट्रेस आ गई है, सिंपल अपना ध्यान आप एक्सलेशन पे, प्रश्वास पे, यानी आपने आंख बंद की और मुंह से श्वास निकाला, एक्सलेशन किया, श्वास को, प्रश्वास को बाहर करा, मतलब श्वास को एक्सलेशन किया, प्रश्वास किया, सांस को बाहर निकाला। और जब आप मुंह से सांस को बाहर निकालते हैं और धीरे धीरे अपने पेट का संकुचन करेंगे, पेट का संकुचन करेंगे और सांस को मुंह से बाहर निकालेंगे, आपके मैकेनिकल सिस्टम को आप ब्रेक करते हैं, यंत्रवत सिस्टम को ब्रेक करते हैं। वो यंत्रवत सिस्टम क्या होता है, आप तनाव में हैं, ब्रीदिंग स्लो, ब्रीदिंग फास्ट हो रही है, हार्ट बीट फास्ट हो रही है। जैसे आप एक्सलेशन पे ध्यान करते हैं, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, जैसे आपने एक्सलेशन पे ध्यान किया, श्वास प्रश्वास बाहर निकाला लंबा और पूरा ध्यान आपने एक्सलेशन पे किया, हमने अपने बॉडी में हार्मोनल चेंजेस करना शुरू कर दिया। दूसरा सिद्धांत यहां यह कहता है, जब हमने एक्सलेशन प्रोलॉन्ग किया, लंबा किया, अपनी नाभि को अंदर की ओर संकुचन किया और प्रोलॉन्ग लंबा किया, श्वास को लंबा छोड़ा, उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड नेगेटिव एनर्जीज,
जो स्टोर्ड कार्बन डाइऑक्साइड जो स्टोर्ड हैं वो श्वास के माध्यम से हम बाहर थ्रो करते हैं। जैसे कि मैं अब इसको सामान्य भाषा में आपको एक्सप्लेन करता हूं, मैंने आंख बंद करी और मैंने जैसे ही प्रश्वास श्वास के छोड़ने पर ध्यान केंद्रित करना है। आपको लगता है बस में बैठे हैं, आपको लग रहा है रेड लाइट गाड़ी चला रहे हैं, रेड लाइट में हैं, सिर्फ प्रश्वास पे श्वास को छोड़ने पर ध्यान केंद्रित करिए। इनिशियली आप क्या करिए, 4 काउंट करिए, 4 काउंट तक मुझे श्वास को बाहर निकालना है और अपने पेट को अंदर की ओर संकुचन करना है। जैसे जैसे आप अभ्यस्त हो जाएंगे, प्रैक्टिस करना शुरू कर लेंगे, 8 पे कर लीजिए। 8 प्रश्वास बाहर निकालिए, ऐसे करके काउंट कीजिए। जब आप अपना ध्यान प्रश्वास पे और काउंटिंग पे करेंगे तो व्हाट विल हैपन, आप प्राणायाम कर रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं। प्राणायाम ध्यान कैसे कर रहे हैं कलेक्टिवली? जब आप प्रश्वास पे ध्यान दे रहे हैं, श्वास को लंबा निकाल रहे हैं, तो आप प्राणायाम कर रहे हैं। जब उस श्वास को छोड़ते हुए आप काउंटिंग कर रहे हैं तो कलेक्टिवली आप ध्यान कर रहे हैं। ध्यान का सिंपल एक परिभाषा है, बीइंग अवेयर व्हाट एवर वी आर डूइंग। यही है ध्यान की परिभाषा। यौगिक टेक्स्ट में देह धातु से बनी, जिसका मतलब होता है चिंतन मनन अनुसरण करना, बट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में जो कुछ भी हम करते हैं विद द अवेयरनेस अगर हम करते हैं वो कहलाता है ध्यान। सिंपल टेक्निक 1 मिनट। आपको लगता है 1 मिनट में आप डी स्ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं, 2 मिनट्स में कर लीजिए, 3 मिनट्स कर लीजिए। राइट जी, पहली विधि तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। अब आपने कहा दूसरी विधि। थैंक यू शबनम। दूसरी विधि, मैं ये इंस्टेंट आपको रेमेडीज बता रहा हूं, इंस्टेंट रेमेडीज जिसको आप करके बहुत आसानी से विद इन 1 और 2 मिनट्स में डी स्ट्रेस हो जाएंगे। आज इस क्लास को खत्म करने के बाद भगवान के लिए अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, यकीन मानिएगा आपको खुद इसका प्रमाण मिलेगा। नंबर 2, आपने बच्चा देखा है, छोटा बच्चा, जब हम आप भी छोटे बच्चे थे, बच्चा 1 दिन से लेकर 3 साल तक, 1 दिन से लेकर 3 साल तक सांस भरते हुए अपने पेट को घड़े नुमा फुलाता है या गुब्बारे नुमा फुलाता है और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए अपने पेट को पिचकाता है। थैंक्स अनीता जी। पेट को पिचकाता है। आप जानते हैं बच्चा वर्तमान में क्यों रहता है? बच्चा ना भूत में रह सकता है ना भविष्य में रह सकता है। उसका मूल सिर्फ एक कारण है, बच्चा विचारों को नहीं जानता है क्योंकि बच्चे के पास शब्द नहीं होते। इस बात को दोबारा सुन लीजिए, बच्चे के पास शब्द नहीं होते। शब्द ही हमारे विचारों को बनाते हैं और जैसे ही विचार हमारे बनते हैं हम वर्तमान में और भूत में रहते हैं। पहला तो आप ये समझ गए। इसलिए बच्चा नाक से सांस भरता हुआ पेट को घड़ेनुमा फुलाता है, पेट को पिचकाता हुआ नाक से सांस छोड़ता है और ना वो भूत में रहता है ना वो भविष्य में, वो वर्तमान में रहता है। अब बच्चों से तांत्रिक योग ने क्या सीखा? उन्होंने ये सीखा कि बच्चा तनावग्रसित, तनाव रहित क्यों रहता है, तनाव से रहित कैसे क्यों रहता है, उसको स्ट्रेस क्यों नहीं होता। तो जब उन्होंने इस पर रिसर्च किया, निष्कर्ष पे ये निकले। मैं तांत्रिक योग की बात कर रहा हूं। हो सकता है उनके पास क्लिनिकल डायग्नोसिस ना हो, बट हो सकता है उनके पास, उनको ये भी पता था हजारों साल पहले कि हमारे शरीर में 7 चक्रास होते हैं, जिसको 140 साल पहले मेडिकल साइंस ने कहा कि हमारे शरीर में एंडोक्राइन सिस्टम्स होते हैं। तो ये वो हजारों साल पहले जानते थे। जिस देश में हम रहते हैं, आप समझ लीजिए इस देश की जो ये विद्या है, ये कितनी बड़ी विद्या है। और जीवन का एक नियम भी है, जो हमें हासिल हो जाता है उसकी इंपॉर्टेंस हमारे जीवन में कम हो जाती है। क्योंकि भारतीय परिवेश में योग को हमने बचपन में अपने घरों में, परिवारों में, पार्कों में, समाज में देखा हुआ है, तो इसलिए हमें इसका महत्व मालूम नहीं है। अब क्यों हम लोग डी स्ट्रेस हो सकते हैं? तंत्र ने क्या बोला कि यदि हम अपने श्वास को, दोबारा सुनिएगा इस बात को ध्यान से, यदि हम अपने श्वास को भरते हुए अपने पेट को बैलून नुमा
घड़ेनुमा फुलाते हैं और फिर नाक से श्वास को छोड़ते हैं। इस क्रम को हम बार बार करते हुए देखते हुए अगर हम श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया करते हैं, ये भी जो टेक्निक है विद इन 1 मिनट से लेके 3 मिनट्स में आपको डिस्ट्रेस कर देती है। अब ये कैसे कर देती है? पहले टेक्निक में आपने क्या किया था? एक्सहेलेशन किया, बहुत सारा सांस को बाहर निकाला। दूसरी टेक्निक में हम आपको क्या बता रहे हैं? आप सांस भरेंगे। थैंक यू प्रियंका। आप सांस भरेंगे। अब आप क्या करेंगे? दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। एक्यूप्रेशर साइंस ये कहती है कि ये जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये तो सभी लोग जानते हैं। एक्यूप्रेशर साइंस मुद्रा विज्ञान से ही प्रेरित है। मुद्रा विज्ञान हजारों साल पहले कहती थी कि अगर हम अंगूठे के पोर और तर्जनी के पोर को परस्पर आपस में मिला देंगे तो हमारा जो पिट्यूटरी या मास्टर ग्लैंड जिसको कहते हैं वो एक्टिवेट होगा। तो वो तो हजारों साल से पहले से कह रहे हैं। अगर आपने जो मैंने पहली टेक्निक आपको बताई और जो मैं दूसरी टेक्निक बता रहा हूं, अगर आपने इसको ज्ञान मुद्रा में किया तो प्रैक्टिकली क्या होगा? एक्यूप्रेशर तो आपके अपने ब्रेन को स्टिमुलेशन कर ही रहा है, वहां पर ब्लड का सर्कुलेशन को फास्टर कर रहा है। आप तो इस मुद्रा में आ गए। नाक से आपने सांस भरते हुए गए, काउंटिंग 1 2 3 4 5, अपने पेट को बैलून में फुलाया और नाक से सांस निकाला 1 2 3 4 5 और पेट को पिचकाया। इस क्रम से जब आप बार बार सांस लेंगे और भरेंगे, क्या होगा? आपके शरीर में ऑक्सीजन ज्यादा आएगी। परिणाम स्वरूप क्या होगा? वो ऑक्सीजन ब्लड के साथ हमारे शरीर के रेड सेल्स के साथ हमारे शरीर के एक एक पोर में जाएगी, एक एक सेल में जाएगी, एक एक भाग में जाएगी। वहां से वो जब हम एक्सहेलेशन करेंगे, प्रश्वास करेंगे, वो वहां से सारा टॉक्सिन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे विचार जो हमें पीड़ा देते हों, श्वास के माध्यम से वो विचारों को बाहर निकाल देगी। क्योंकि हमारा जो शरीर था, हमारा शरीर इस पैटर्न के लिए तैयार ही नहीं है। इस तरह से हम श्वास प्रश्वास करते ही नहीं है। तो हमने जो हमारा क्रमिक यंत्रवत मैकेनिकल श्वास लेना और छोड़ने को तरीके को जो हमने किया, थैंक यू मिस्टर घोष, मुकेश झा जी नमस्कार। हमने वो मैकेनिकल यंत्रवत तरीकों को तोड़ा ये 2 श्वास की विधि से। दूसरी विधि को भारत में तंत्रा बहुत सालों से करता है। इस विधि को जापान में मैं रहा तो मैंने वहाँ देखा, वो लोग इसको तानदेन कहते हैं, वो लोग इसको तानदेन ब्रीदिंग कहते हैं। नाभि से 2 इंच नीचे जब आप सांस भरते हैं, अपने पेट को फुलाते हैं घड़ेनुमा, और नाक से सांस छोड़ते हुए अपने पेट को अंदर की ओर पिचकाते हैं, इसको वो तानदेन कहते हैं। उनका कहना ये है, और हमारे तंत्र का ये कहना है, जब मनुष्य माँ के गर्भ में आता है सबसे पहले उसकी नाभि बनती विकसित होती है, गर्भनाल के माध्यम से वो भोजन लेता है, उसके बाद हमारा हृदय विकसित होता है, उसके बाद सबसे आखिरी हमारा मस्तिष्क विकसित होता है। हमारा जीवन में पहला परिचय तानदेन यानी नाभि से होता है। जीवन का पहला परिचय नाभि से होता है। इसलिए जब हम अपने पेट को श्वास भरते हुए फुलाते हैं घड़ेनुमा और श्वास छोड़ते हुए पिचकाते हैं, तो हम अपने मूल परिचय को श्वास के माध्यम से जानते हैं, जिसको योग में कहा गया कि ऐसा एक गोला या 72,000 नस नाड़ियों का हमारा जो सेंटर है वो यहां पर होता है, और यहीं से ही वो नस नाड़ियां पूरे शरीर में हमारी जाती हैं। जब हम सांस भरते हुए पेट को फुलाते हैं और श्वास छोड़ते हुए जब हम पेट को नाक से छोड़ते हैं, तो हम 1 दिन से लेकर जो 3 साल का बच्चे का जो आचरण मैंने आपसे बताया था, उसमें हम ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। क्योंकि जब हम सांस काउंट करते हुए अपने पेट को घड़ेनुमा फुलाएंगे और सांस काउंट करते हुए पेट को घड़ेनुमा पिचकाएंगे, धीरे धीरे पिचकाते जाएंगे, तो हम मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से पेट के फुलाने पर, सांस के लेने पर और सांस के छोड़ने पर केंद्रित करेंगे। तो हमारे मन में जो विचार आएंगे वो नहीं आएंगे। हालांकि हमारे पास शब्द हैं, लेकिन वो विचार नहीं आएंगे। मोरलेस हम वो बच्चे हो जाएंगे जो 1 दिन से लेकर 3 साल का बच्चा आचरण करता है। साइंटिफिकली क्या होगा? जब आप ब्रीद इन करते हैं, तो जब आप डायफ्राम
साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले डायफ्राम कहते हैं। जितना आपका डायफ्राम खुलता है उतना हमारी बॉडी मैक्सिमम ऑक्सीजन को लेती है। जितनी हमारी बॉडी मैक्सिमम ऑक्सीजन को लेगी, साइंस कहती है कि हमारे शरीर में 73 मिलियन स्पोर होते हैं लंग्स में, और हम 18 साल के आयु होते हुए 50 मिलियन पोर्स जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, लेकिन और उनमें टॉक्सिन जमा हो जाते हैं। इस जब डायफ्रामिक विधि से जब हम ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद आउट करेंगे, हमारे लंग्स के पोर खुलेंगे, उन लंग्स में जो टॉक्सिन जमा हैं वो धीरे धीरे वो भी बाहर निकलेंगे, हमारे शरीर में ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी। साइंस कहता है कि हमारे शरीर का वो भाग तंदुरुस्त रहता है जिस भाग में ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है। ऑक्सीजन के साथ ब्लड जाता है, न्यूट्रिएंट जाते हैं, सारी चीज़ें जाती हैं कलेक्टिवली हमारे शरीर में। और आपको बड़ा ताजुब होगा, अगर हम लंबा गहरा सांस भरते हैं तो हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी हाई होता है, और मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी को स्वस्थ रखने में, हमारे को पतला रखने में कितना रोल प्ले करता है वो आप सभी लोग जानते हैं। तो ये जो इसको आप अभ्यास कर सकते हैं। तीसरा मेरा अपना अनुभव, ये जो मैं आपको बताऊंगा इससे मैं खत्म करूंगा। तीसरा मेरा अनुभव ये कहता है कि जो लोग भी ये तंत्र की विधि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको मुझे लगता है कि ओवरहॉलिंग ऑफ योर माइंड, ब्रेन कैसे करेंगे ओवरहॉलिंग। अगर हमारी गाड़ी के माइलेज अगर हम 5000 किलोमीटर के बाद हम अपनी गाड़ी के ऑयल फिल्टर सब चेंज कराने होते हैं, तो क्यों ना इस क्रिया को अगर हम वंस इन अ मंथ भी करते हैं, ये हम अपने ब्रेन की ओवरहॉलिंग कर रहे हैं। यस, थैंक यू डॉक्टर रावत, ब्रेन की ओवरहॉलिंग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमें किसी चीज से तनाव आया या क्रोध आया, हमने क्या किया, अपनी फिस्ट खींच ली, या हमने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, या हमने इसको अभिव्यक्त नहीं किया, तो व्हाट विल हैपन। जैसे हमें स्ट्रेस आई, तनाव आया, गुस्सा आया, क्रोध आया, हम उसकी अभिव्यक्ति नहीं की, क्या हुआ, वो हमारे बॉडी के किसी ना किसी सेल में जाकर स्टोर हो जाता है। राइट जी। अब जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं तंत्रा की, थैंक यू मुकेश जी, तंत्रा की जो टेक्निक बता रहा हूं ये बड़ी लाभप्रद है, ये हर इंडिविजुअल को करनी चाहिए। हालांकि जो अभी ज्यादा ग्रसित हो कोविड-19 में, तो मैं कहता हूं कि हर योगा टीचर्स को एवरी ऑल्टरनेट डेज में इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप अपना रूम बंद कर लीजिए, उसमें एक पिलो रख लीजिए, तकिया पिलो रख लीजिए। उस तकिया को आप वॉच से देख के टाइमर लगाइए, 10 मिनट्स उस पिलो को आप हिट करेंगे। थैंक यू। उस तकिया को आप 10 मिनट्स तक हिट करेंगे। रोज का एक नियम बना लीजिए, ऑल्टरनेट डेज का नियम बना लीजिए। उस तकिया, उस पिलो को आप हिट कर रहे हैं, जो भी विचार भाव आ रहे हैं हाथों के माध्यम से उस पिलो को आप हिट कर रहे हैं। जब आप पिलो को बार बार हाथों से हिट करेंगे, अभिव्यक्ति के क्या क्या कौन कौन से हमारे केंद्र होते हैं, मुख के माध्यम से, हाथों के माध्यम से, फिंगर्स के माध्यम से, लातों के माध्यम से, यही हमारे है ना। तो आपने क्या करना है, जब आप पिलो को लगातार पीटेंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी घटना 2, 3, 4 साल 10 साल पुरानी ऐसी घटना जिसने आपको आहत किया हुआ है और आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गई है, अब वो कैसे निकलेगी। या तो आप उस व्यक्ति को बोलेंगे या उस व्यक्ति को आप पीटेंगे। तो हम आपको क्या कहते हैं, हार्मलेस साधन। आपने क्या करना है, एक पिलो लीजिए, उस पिलो को आप 10 मिनट, थैंक यू डॉक्टर रावत, 10 मिनट उस पिलो को आप पीटिए। उस पिलो को पीटते वक्त यदि पत्नी को पति का चेहरा ध्यान आए, निश्चित तौर पे फोटो लगाइए और पीटिए। यदि पति को पत्नी का चेहरा ध्यान आए, निश्चित तौर पे फोटो लगाइए और पीटिए। यकीन मानिएगा, इस क्रिया को 10 मिनट करने के बाद, इस क्रिया को 10 मिनट, थैंक यू शबनम, इस क्रिया को 10 मिनट करने के बाद यू विल स्वेट लाइक एनीथिंग। आपको इतना पसीना आएगा जिसको आपने इमेजिन नहीं किया होगा, वन थिंग। सेकेंडली, आपको लगेगा इतना सारा बोझ मैं कैरी कर रहा था। और यदि आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेस से ग्रसित हैं, प्लीज फॉर गॉड सेक एक रिचुअल बना लीजिए, 7 डेज कंटिन्यूसली करिए, फिर आप देखिए 7 डेज ये आप अगर कंटिन्यूसली ये तंत्रा ये कर लेते हैं, थैंक यू सपना जी, कंटिन्यूसली यदि आप इसको कर लेते हैं, आपको मैं आज इस बात का प्रॉमिस देता हूं, 20 साल के आपके मन में जो तनाव था, जो स्ट्रेस था, 20 साल की कुंठाएं थी, 20 साल की ऐसे भाव या भावनाएं जिनको आप अभिव्यक्त नहीं कर पाए थे, इस पिलो को अगर आप बैश करते हैं, इस पिलो को आप हिट करते हैं, पिलो इज हार्मलेस, पिलो हार्मलेस है, पिलो को आप हिट करते हैं, तो आप देखेंगे 7 डेज में आप डिस्ट्रेस हो जाएंगे। आपको लगेगा जीवन का इतना सारा बोझ मैं कैरी कर रहा था या कर रही थी, इस सिंपल टेक्निक से।
तो प्लीज फॉर गॉड सेक यू मस्ट प्रैक्टिस दिस। और हालांकि समय का बहुत बड़ा कारण होता है, और क्योंकि आज मेरी मुझे 1 बजे एक सेमिनार में और लाइव जाना है, तो मीना बिश जी क्या कह रहे हैं? यस, वेरी करेक्ट, रिलीज ऑफ रिप्रेस्ड इमोशंस, नॉट इमोशन। देयर आर मेनी थिंग्स आई पर्सनली फील दैट, आपको बड़ा ताज्जुब होगा, वेरी रेयरली यू विल फाइंड जो तबला प्लेयर्स होते हैं ना, जो तबला मृदंग और जिनको प्ले करते हैं, उनको कुछ नहीं होता, कोई स्ट्रेस नहीं होती। आपको मालूम है, वो अपनी अभिव्यक्ति, फॉर एग्जाम्पल अपनी अभिव्यक्ति वो फिंगर्स के माध्यम से निकालते हैं। मजदूर जो हैंड से काम करते हैं, किसान, वेरी रेयर आप उनको फाइंड करेंगे वो डिप्रेशन के शिकार होते हैं। यकीन मानिए नहीं होता, बिकॉज दे प्रैक्टिस दिस, वो सारे भावों को इनके माध्यम से निकालते हैं। तो ये मैंने कोशिश की, जो भी मैं, हालांकि हम लोग प्रैक्टिस सेशन करते हैं, एक हमारा ऑनलाइन हमारी क्लासेस भी होती हैं जिन इंडिविजुअल्स को करना हो, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे 4:30 to 5:30। हमारे नंबर्स हैं, उन पे जाके आप कांटेक्ट करके हमारी क्लासेस ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं एनीवेयर इन द वर्ल्ड। उसके अलावा हम एक योगा लवर एक ट्रस्ट चलाते हैं जो भारतवर्ष में हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोग्राम्स करती है। तो कोई व्यक्ति अगर उस संगठन से जुड़ना चाहे वो बेहृदय से आमंत्रित है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और एक बार आप सभी लोगों को कोटिश धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इतना संयम से सुना। और एक बार डॉक्टर हरीश रावत का भी हृदय से धन्यवाद करूंगा, साधुवाद, कि आपने मुझे इस तरह का मंच दिया। और पुनः एक बार मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं, और अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।